मणिपुर मामले पर संसद में जबरदस्त हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा। स्पीकर बोले सदन नियम कानून से चलता है, विपक्ष प्रश्नकाल चलाना चाहता है या नहीं। संसद में रणनीति को लेकर विपक्षी दलों की बैठक। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे के चैम्बर में मंथन। मणिपुर को लेकर संसद के बाहर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। पीएम मोदी के सदन में बयान देने की मांग। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर का बयान। कहा कि इंडिया सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा मणिपुर। शाम को नेताओं के नाम होंगे जारी। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले अधीर रंजन चौधरी। कहा कि नियम के अनुसार तुरंत होनी चाहिए चर्चा। बचने के लिए बहानों का बना रही है सरकार। लोकसभा स्पीकर से सांसद राघव चड्ढा की अपील। कहा कि लोकसभा में अब ना हो विधायी काम, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के बाद नहीं पेश हो सकते हैं विधेयक। बीजेपी सांसद सुनील सिंह के से पेश किया गया प्राइवेट बिल। कहा गया कि देश में लागू हुआ यूसीसी संविधान का आर्टिकल 44 से देता है इजाजत। मणिपुर मुद्दे पर बोले संजय राउत। कहा कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक हो रही है मणिपुर पर चर्चा, अपने देश में ही नहीं हुई बात। मणिपुर पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। कहा कि जिद चोरी अपराध बोध से संसद नहीं चलने दे रही है सरकार, सदन के प्रति उत्तरदायी है पीएम। बीएसपी सांसद मलुक नागर का बयान। कहा कि मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है संज्ञान, इसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना हो। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का बयान। कहा कि विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर संसद की गरिमा को किया तार-तार। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। कहा कि विपक्षी गठबंधन को पता है नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार बनेंगे पीएम। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मामले पर टली सुनवाई। सीजीआई आज कोर्ट में नहीं रहेंगे मौजूद। वायरल वीडियो पर होनी थी सुनवाई। मणिपुर वायरल वीडियो पर पुलिस एक्शन जारी। अब तक 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बर्बरता के मामले में जांच करेगी सीबीआई। केंद्र सरकार ने हलफनामे में दी जानकारी। केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक मणिपुर सरकार ने 26 जुलाई को सीबीआई जांच की सिफारिश की। केंद्र ने 27 जुलाई को दी मंजूरी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सीबीआई जांच को तय समय में पूरा कर बर्बरता के दोषियों पर मुकदमा चलाएगी सरकार। महिलाओं के साथ बर्बरता का केस मणिपुर से बाहर चलाया जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से असम की अदालत में केस चलाने की मांगी इजाजत। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील। मुकदमे की सुनवाई चार्जशीट दाखिल करने के 6 महीने में पूरा करने का निर्देश। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया मणिपुर में शांति बहाली के लिए सेंट्रल आर्म्स फोर्स सेना, असम राइफल्स के 35,000 जवान तैनात। महाराष्ट्र को जल्द मिल सकते हैं 12 और विधायक। राज्यपाल रमेश बैस जल्द ही नॉमिनेट एमएलसी की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र के बाद हो सकती है विधायकों के नाम की घोषणा। बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 विधायक मिलने की संभावना। मुंबई में विपक्ष की बैठक पर बोले नाना पटोले। कहा कि आज शरद पवार के साथ होस्टिंग पर होगी चर्चा, आलाकमान से होगी बात। यूपी में कैबिनेट मंत्री में मंत्री पद मिलने के सवाल पर बोले एसपी के चीफ ओपी राजभर। मुझे मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह, इसमें कोई संदेह नहीं। राजस्थान सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने 100 यात्रियों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली से फ्लाइट के जरिए काठमांडू जाएंगे। एमपी के कटनी में सीएम शिवराज का कांग्रेस पर अटैक। कहा कि उन्होंने बंद की ट्रेन से तीर्थ यात्रा, अब रेल और फ्लाइट से भी कर पाएंगे तीर्थ यात्रा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स का सम्मान। कहा कि आने वाले वक्त में छात्र देंगे नए आविष्कार। बद्रीनाथ धाम पर दिए बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर सीएम धामी की पलटवार। कहा कि जिस गठबंधन का हिस्सा उनके लिए ऐसा बयान देना स्वाभाविक। सेमीकॉन सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा कि जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी, वैसे ही सरकार उद्योग स्पेशलिस्ट के संबंध भी जरूरी। पीएम मोदी का बयान। कहा कि 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन $30 बिलियन से था कम, आज $100 अरब से भी पार। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम में बोले फॉक्सकॉन चेयरमैन ताइवान भारत को सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय भागीदार की ओर मानता है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया की प्रदर्शनी। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का लिया जायजा। सेमीकॉन इंडिया में बोले सीएम पटेल। कहा कि गुजरात सरकार ने बनाई है सेमीकंडक्टर नीति, पहली सेमीकंडक्टर कंपनी भी राज्य में खुल रही है। दिल्ली के आईटीपीओ में कल दूसरा अखिल भारतीय शिक्षा समागम। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। लद्दाख में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अग्रिम चौकियों का दौरा करने पहुंचे। सैनिकों के साथ बातचीत हुई। पीएम मोदी ने पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर मंत्री स्तरीय G20 मीटिंग को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पीएम ने कहा कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक है। साल 2070 तक नेट जीरो पाना लक्ष्य है। दिल्ली में भारत जापान फोरम। जापान के विदेश मंत्री हयाशी बोले साल 2023 को जापान इंडिया टूरिज्म ईयर एक्सचेंज का दिया गया है नाम। फोरम में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। पीएम मोदी की अगुवाई में देश में हो रहा है मॉडर्नाइजेशन, जिसमें जापान एक अहम भागीदार। भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासियों से की मुलाकात। राजभवन में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी लोगों से की बातचीत। अलीगढ़ में बीजेपी नेता तनवीर अहमद सैफी पर अटैक। हमलावरों ने भूजापुरा इलाके में मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता के पैर में लगी गोली। मामले की हर एंगल से की जा रही है जांच। समाजवादी नेता शिवपाल यादव लखनऊ के गौतमपल्ली थाने पहुंचे। शिवपाल यादव के पीए अंकुश को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शिवपाल के निजी सचिव अंकुश की गाड़ी को रोका। पीए और पुलिस के बीच गाड़ी के पेपर्स दिखाने को लेकर हुआ था विवाद।
सूचना मिलते ही शिवपाल यादव थाने पहुंचे। अफसरों के हस्तक्षेप के बाद गाड़ी को छोड़ा गया। मुहर्रम के पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस जमा मस्जिद इलाके में देर रात गश्त की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक का बयान, मुहर्रम के चलते सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम को सख्त किया गया है। सुरक्षित वातावरण में ही निकलेगा जुलूस। राज्य में दूध की कीमत पर बढ़ोतरी पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम, पूरे देश में दूध की कीमत 50 से 56 रुपए। डीएस शिव कुमार ने कहा कि हमारे राज्य में दूध की कीमत बहुत कम है, इसलिए हम 3 रुपए बढ़ाकर किसानों को मदद करना चाहते हैं। रांची में हुई बीजेपी की बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता की नियुक्ति पर चर्चा। अश्विनी चौबे ने कहा कि सभी विधायकों से ली गई है राय, 2 से 4 दिन के बाद ले लिया जाएगा निर्णय। कटिहार कांड पर बोले कांग्रेस विधायक शकील अहमद, कहा कि बरसोई जाएगा कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। हैदराबाद में गन पार्क से जीएचएमसी ऑफिस तक कांग्रेसियों का मार्च, केसीआर सरकार का विरोध, पुलिस ने वर्कर्स को हिरासत में लिया। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, ईडी के जरिए राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, कहा कि यूपीए सरकार में भी रोकी रखी गई थी महंगाई, विदेशों में भी हुई थी तारीफ। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को जल्द समाधान के आदेश दिए। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन सोलर पैनल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन, स्टूडेंट्स लेंगे ट्रेनिंग। दिल्ली में जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। श्रीनगर से पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों को एक नया जत्था रवाना हुआ, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचे। अमरनाथ गुफा मंदिर में गुरुवार को 9,150 भक्तों ने दर्शन किए। अब तक भक्तों की कुल संख्या 3,69,000 के पार पहुंची। अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता का नया वीडियो सामने आया। 5 मंडप के खंभे तैयार दिखाई दे रहे हैं, नक्काशी को दिया जा रहा है फाइनल टच। राम मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई है देवमूर्ति, कारीगर मूर्तियों पर बना रहे हैं डिजाइन। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छात्र की हत्या के बाद हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दौड़ा कर पीटा। हंगामे में कई पुलिस वाले भी हुए घायल। दूसरे थानों से बुलाई गई पुलिस, घरों में घुसकर पुलिस ने की पिटाई। आकाश नाम के छात्र को आरोपियों ने मारी थी गोली, इलाज के दौरान मौत हुई। लोगों ने छात्र का शव पटना मुजफ्फरपुर हाईवे पर रखा, आगजनी कर हाईवे को किया जाम। इटावा में 3 तलाक का मामला सामने आया, पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया। एमपी के राजगढ़ में स्कूल प्रिंसिपल की करतूत, छात्रों को गायत्री मंत्र जाप से रोका गया, लोगों ने जताई नाराजगी। नागपुर में कार से गौवंशी की तस्करी, गौरक्षकों ने 6 गौवंशों को बचाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नागपुर के खापा के बड़े गांव में गौवंश को कार में घुसाकर नागपुर लेकर आ रहे थे। दिल्ली के लाजपत नगर पुलिस थाने के एसएचओ का वीडियो वायरल हुआ, लड़के को थप्पड़ मारते नजर आए, अधिकारियों ने शुरू की जांच। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर, मां समेत 3 बेटियों की मौत। एक बेटी की हालत गंभीर, पति की मौत के बाद शव को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, हादसे में पुलिस एम्बुलेंस के उड़े पर खदशे। राजस्थान के उदयपुर में ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद दुकानों में भी नुकसान पहुंचा। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल को बड़ी सफलता, एक नाइजीरियन 2 तंजानिया के नागरिकों को पकड़ा, 60 लाख के ड्रग्स भी बरामद किए। अरुणाचल प्रदेश के पंगिन में सुबह भूकंप के झटके, 4 मापी गई है तीव्रता, लोगों में दहशत। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने कार समेत 3 वाहनों को मारी टक्कर, 1 बाइक सवार की मौत हुई। बरेली के नवदिया जहादा चौराहे पर हुआ हादसा, फरीदपुर की तरफ से रामपुर जा रहा था ट्रक, हादसे में घायलों का चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने पर यातायात अवरुद्ध हुआ, दुर्घटना की वजह से 13 ट्रेनें प्रभावित हुई। लुधियाना में गैस रिसाव की खबर, प्रेग्नेंट महिला हुई बेहोश, टेक्निकल टीम के साथ पहुंची एनडीआरएफ, कहा कि नहीं हुआ रिसाव। दिल्ली के डाबरी में 42 साल की एक महिला की हत्या, घर के पास गोली मारकर की गई हत्या। पुलिस के मुताबिक 23 साल के आशीष ने की है रेनू की हत्या, आशीष ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की। रेनू और आशीष की एक ही जिम में करते थे वर्कआउट, पुलिस अब हत्या के कारणों की जांच कर रही है। ओडिशा में जेई सिविल के पेपर लीक के मामले में 8 और लोग गिरफ्तार हुए, अब तक कुल 17। तेज बारिश, आईटीओ पर फिर हुआ जलभराव, लोगों को हो रही है परेशानी। ग्रेटर नोएडा की इकोटेक के इलाके में अभी भी पानी में डूबी है गाड़ियां, हिंडन नदी का जलस्तर घटने से जलभराव में थोड़ी गिरावट। नोएडा में भी तेज बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर जलभराव, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में फूलों की खेती को भारी नुकसान पहुंचा, मौसम में उतार चढ़ाव के चलते पैदावार में आ रही है कमी। महाराष्ट्र के सांगली में नदी के बीच फंसा शख्स जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा, रेस्क्यू टीम के ओर से उसे बचाया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पलटा टैंकर, भारी बारिश के बीच सियोन पनवेल हाईवे पर हुआ हादसा। महाराष्ट्र के लातूर में तेज बारिश, खेत में फंसे किसान, स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर पुल पार कराया। पालघर के पास वसई में भारी बारिश, नाला सुपारा जाने वाली सड़क पर 3 फीट पानी भरा। महाराष्ट्र के वडाला में तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को परेशानी।
वापी में उफान पर, दमनगंगा, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और पर मंडराया बाढ़ का खतरा, निचले इलाकों में अलर्ट। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर तेज रफ्तार से बह रहा है पानी। गुजरात के नवसारी में रेल स्टेशन के पास भरा पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं लोग। नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर भी बढ़ा, शहर में बाढ़ जैसे हालात, कलेक्टर ने स्कूल कॉलेज में छुट्टी दी। नवसारी में बाढ़ प्रभावितों के लिए मदद की जारी, कई स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से आगे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 5 पर वाहनों की आवाजाही बंद। जम्मू के रियासी जिले में जीरो मोड सचान के पास लैंडस्लाइड, चासना बुद्धल सड़क पर ट्रैफिक बंद किया गया। तेलंगाना के मुलुगु में मूसलाधार बारिश, अचानक आई बाढ़ से वारंगल मेडारम लिंक रोड का संपर्क टूटा। तेलंगाना के निर्मल में भारी बारिश, स्वर्ण और कदम परियोजना का में आया बाढ़ का पानी। भोपालापल्ली परकला हाईवे पानी में डूबा, हाईवे पर 15 फीट तक पानी भरा। तेलंगाना के वारंगल में बारिश की वजह से बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भरा। कर्नाटक के मांड्या में भारी बारिश, विश्वेश्वरैया नहर में बहा शिवली गांव का एक शख्स, तलाश कर रही है प्रशासन। केदारनाथ हाईवे पर रिजॉर्ट जमींदोज, हादसे से पहले लोगों को निकाला गया। टिहरी गढ़वाल के लाता गांव में बारिश के बाद जमा हुआ मलबा, चमियाला बूढ़ा केदार रास्ता बंद हुआ। असम के गुवाहाटी में भी तेज बारिश, ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में डेंगू का कहर, कैपिटल हॉस्पिटल में करीब 30 मरीज भर्ती। सीरिया के दमिश्क में मुहर्रम से पहले एक शिया मस्जिद के पास धमाका, 6 लोगों की मौत। दमिश्क के ग्रामीण क्षेत्र में मस्जिद के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ, 23 लोग जख्मी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान, कहा कि अफ्रीका को मुफ्त में अनाज देगा रूस। पुतिन ने कहा कि रूस पश्चिम में लगाए गए अवैध प्रतिबंधों के बावजूद अफ्रीका को देगा मुफ्त आपूर्ति, साथ ही अनाज का निर्यात भी जारी रहेगा। ग्रीस में जंगल की आग गोला बारूद भंडार तक पहुंची, मध्य ग्रीस में वायुसेना के गोला बारूद भंडार में हुआ विस्फोट। वोलोस्क के पास सैन्य हवाई अड्डे के बाहर की गई साइट को कराया गया खाली, घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। नीदरलैंड्स तट के पास मालवाहक जहाज में लगी आग, भारतीय क्रू मेंबर की मौत, हादसे में कई घायल। ब्रेमवेंट से सिंगापुर की ओर जा रहा था जहाज, करीब 3000 कारों से लदा था ये मालवाहक जहाज। उत्तरी इटली में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ तूफान में गिरे कई पेड़। उत्तरी फिलीपींस में तूफान का प्रकोप, सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हजारों लोग। कोलकाता में 5वें बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, दिखाई जाएंगी 20 फीचर फिल्में, 2 शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी। फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन पर बोले बांग्लादेश के मंत्री हसन महमूद, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान।